आप लोग जो है अपने माता पिता का इलाज तो सिंगापुर में नहीं ना करा सकते हैं? नहीं करा सकते। आप अपनी बहन की शादी सिंगापुर में नहीं ना कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के परिवार में आप अपनी बहन की शादी नहीं ना कर सकते हैं? ना जी मनीष जी, हम लोग अपने माता पिता का इलाज सिंगापुर में नहीं करा सकते, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। हम लोग अपना बहन का सिंगापुर में शादी नहीं करा सकता है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है मनीष कश्यप। हम लोग अपने बहन को अखिलेश यादव के घर में शादी नहीं करा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास उतना पैसा है, सिंगापुर में अपने माँ बाप को इलाज करा सकता है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, अपने बहन को सिंगापुर में शादी कर सकता है। तुम्हारे पास इतना पैसा है, अखिलेश यादव के घर में अपने बहन को शादी कर सकता है। कर दो, इसमें कहना क्या है? देना 243 सीट है ना, 14 यादव जी लोगों को टिकट दे विधानसभा में, 14% यादव जी लोगों को टिकट दे, लगभग 32-33 होगा दे। लेकिन वो सारे के सारे जो लोग यादव जी होंगे ना, वो गरीब परिवार के बच्चे। बताइए, बुर्बक आदमी को कौन समझाएगा? बुर्बक आदमी को समझाओ, नहीं तो माथा पटक के फोड़ लो। बात एक ही है। तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप के हिसाब से 14% माने 35-36 विधानसभा में कैंडिडेट, वो भी यादव समाज से, वो भी गरीब वर्ग से भेजना चाहिए। ये बेवकूफ़ को इतना मालूम नहीं है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार में 5 लाख नौकरियां देते हैं तो कोई जाति बाती देख के नहीं देते हैं। सबको एक समान, जो जिस लायक है उसको उतना नौकरी मिला। चाहे एक घर में 2 बच्चा हो या एक घर में 3 बच्चा हो, इसके लिए कोई रोक नहीं है। फिर इसमें विधानसभा में यादव समाज से 14% क्यों जाएगा? जो जिस लायक रहेगा वो जाएगा, जो जिसका टैलेंट होगा, जिसमें कैपेसिटी होगा वो जाएगा। जैसे वो नौकरी लेने की कैपेसिटी होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो नौकरी लेगा। अगर बिहार में बच्चे बर्बाद होते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है, तो जिनकी जनसंख्या 14% है उनका 14 बच्चे बर्बाद होंगे। जिनका जनसंख्या जो है 0.35% है, यानी 1% से भी कम है, उनका 1 से भी कम बच्चे बर्बाद होंगे। हाँ जी, अगर बिहार में बच्चे ज़्यादा बर्बाद होते हैं, बिहार के बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है, तो जिसका जनसंख्या प्रतिशत 14% है उसका ज़्यादा बच्चे बर्बाद होंगे। जिसका जनसंख्या 10% है उसका 10 बच्चे बर्बाद होंगे। जिसका जनसंख्या 7% है उसका बच्चा 7 बर्बाद होंगे। अरे मनीष, इसमें लॉजिक क्या है? ये तो सबको मालूम है कि जिसका जितना जनसंख्या रहेगा उसके हिसाब से बच्चे बर्बाद होंगे। तो इसका लॉजिक क्या निकलता है? तुम कहना क्या चाहता है? और हम आते हैं यादव कम्युनिटी पे। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यादव की है। और बिहार में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कसम से ईमानदारी से बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है। बिहार में यादव की जनसंख्या ज्यादा है। यादव मौसा तुम्हारा है ना, सबसे ज्यादा है। और क्या बोला? जो बोलना है ईमानदारी से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये हाथ उठा के बोल रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कि जो भी बात करूँगा सच बोलूँगा। आगे बढ़ो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है किस जाति में है? सबसे ज्यादा किस जाति के लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं? सबसे ज्यादा किस जाति के लोग जो है सरकारी अस्पतालों में अपने माता पिता का इलाज, अपने बच्चों का इलाज, अपना इलाज कराते हैं? और सबसे ज्यादा किस जाति के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में बिहार में पढ़ते हैं? और किस जाति के बच्चों का सबसे ज्यादा भविष्य बर्बाद होता है? ये आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। अरे मनीष कश्यप थुथुर सुअर, तुमको जब इतना ही मालूम नहीं है तो फिर पूछता क्या है? ये तो सबको मालूम है। एक छोटा बच्चा से भी पूछेगा तो बता देगा कि जिस बिहार में, अगर बिहार का, चलो बिहार का नाम लेता है, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यादव की है। तो ये बात पूछना क्या है? ये सबको मालूम है कि अगर जिसका ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उसका ज़्यादा बेरोजगारी रहेगा। जिसका ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उसका ज़्यादा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। जिसका ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उसका बच्चा ज़्यादा प्राइवेट नौकरी करने के लिए बाहर जाएंगे। जिसका ज़्यादा जनसंख्या रहेगा वो हॉस्पिटल में ज़्यादा आदमी रहेगा बीमार होकर। जिसका ज़्यादा जनसंख्या रहेगा वो ज़्यादा बेरोजगार घूमेंगे।
जिसका ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उसका ज़्यादा बच्चे बर्बाद होंगे। अरे मनीष कश्यप थुथुर सुअर, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बिहार का बुराई करते 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 अभी तुम जातिवाद में क्यों आ गया? हम तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, यादव, कुर्मी, मुसहर, तेली, कोइर, बनिया, डोम, चमार, बार, हिंदू, मुस्लिम, ये जाति में तुम किधर से आ गया भाई? अभी तुम करना क्या चाहता है? वापस में लड़ाना चाहता है, फिर इंडिया में दंगा कराना चाहता है, वही काम करना चाहता है फिर जो तमिलनाडु में बिहार में कर दिया। भाई तुम जो ऐसा बातें कर रहा है ना, ऐसा बयानबाजी कर रहा है ना, ऐसा तुम पत्रकारिता कर रहा है ना, इससे दंगा फैल जाएगा। तो भाई ऐसा काम मत करो जिससे कि किसी का क्षति हो, किसी के दिल में चोट लगे, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो। तभी से संभल जाओ। मनीष कश्यप जी, आपसे विनती है और निवेदन है।